न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जिसका सरकार ने स्वागत किया है और सरकार के पक्ष में ये फैसला कहा जा सकता है। सरकार ने प्री-पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को के बाद अब फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। और जिसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में अब कयास शुरू हो गए हैं। आरक्षण के इस फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह 35 और 35 आरक्षण एसटी और एससी को मिलाकर हो रहा है, उस आधार पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को कैसे मिल पाएगा, क्योंकि बचे हुए केवल 15% पर आरक्षण प्रक्रिया करनी है। जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह फैसला आया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सत्य की विजय हुई है। भूपेंद्र सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह भाजपा पर हमलावर हुई। कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री, पंचायत मंत्री, ने कांग्रेस पर की तरफ से हमला बोलते हुए भाजपा पर हमला बोला और सीधे तौर पे कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। जब आरक्षण प्रक्रिया जो हमने की थी उसने भाजपा सरकार के द्वारा अच्छा निर्णय नहीं लिया गया था, जिसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हम हमेशा से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन एक सवाल कमलनाथ ने उठाया है कि क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाएगा? सरकार इसका स्पष्टीकरण दे। बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल्प प्रवास में रीवा पहुंचे थे। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान जब चौराहा हवाई पट्टी पर पहुंचते हैं तो उसके बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया है। सूत्रों का दावा है कि एयर ट्रिप गेट पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों पर बीजेपी पदाधिकारियों ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं। हालांकि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने हंगामे को शांत कराया है। पूरा मामला आपको बताएं कि 3:35 पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौराहा हवाई पट्टी पर पहुंचना था। ऐसे में 2 बजे ही प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक, पुलिस, पूरा आला कमान, सुरक्षा में लगे जवान व कुछ मीडिया कर्मी अंदर पहुंच गए थे। इसी बीच कई पदाधिकारी एयर ट्रिप के अंदर जाने की इच्छा जाहिर की। नतीजतन महिला पुलिसकर्मियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई लिस्ट के हिसाब से नाम नहीं मिले। जिनके नाम नहीं मिले उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया और जिसके बाद उनके द्वारा अभद्रता की गई और हंगामा मचाना शुरू कर दिया जाए। जिसके बाद मुख्यमंत्री के आगमन के पहले रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, केपी त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष जाकर मामले को शांत कराया है। बात करें अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश की सरकार के पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। उषा ठाकुर ने लोगों को मुसलमानों का आदर्श बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को धार्मिक संस्कार, दृढ़ता और कट्टरता से देना यह माता पिता बहनों की जिम्मेदारी है। यदि संस्कारों की कट्टरता सीखना है तो मुसलमानों से सीखना होगा, उनको अपना आदर्श मानना होगा। मंत्री मंगलवार को खंडवा जिले के दौरे पर थी, जिसके दौरान उन्होंने यह बयान दिया। रात 10 बजे यह खंडवा विधानसभा के गांव पर रोहिणी गो पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यहां उन्होंने मुसलमानों को 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कोई बुलाया है क्या? उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए क्या कोई बुलाता है क्या? निमंत्रण नहीं दिया जाता। जो समय तय होता है उस पर मुसलमान टोपी लग कर पहुँच जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, व्यापारी क्यों ना हो। पूरी दुनिया में सारे काम छोड़कर नमाज पढ़ने की शामिल किया गया है। जिस पर उन्होंने कहा कि
यहाँ हिंदुओं को भी, भाई बहनों को, माताओं को, अपने बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि कट्टरता किस तरह मुसलमानों से सीखनी चाहिए। मंत्री ने मुसलमान अपने धर्म और संस्कारों के प्रति कट्टर हैं और हम और आप गांव में मंदिर में बनाने का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन आरती में भी शामिल नहीं होते। ओटले चौराहे और गप्पे मारते रहते हैं। अरे भाई, मंदिर बनाया है तो क्यों बनाया है? सीधे तौर पर कहा गया कि अगर सीखना है तो मुसलमानों से सीखिए, वो उनकी कट्टरता जिस तरह होती है आप भी हिंदुओं में भी ऐसी होनी चाहिए। बात करें अंतिम खबर की तो मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार अप्रैल महीने की 1,37,00,000 यूनिट बिजली खुले बाजार में बेचती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती का मसला पूरी तरह गर्म है। चारों तरफ बिजली कटौती को लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आपको बताएं कि गांव में 3 हार्स पावर बिजली का उपयोग करने वाले 50,000 किसानों को 1 महीने तक बिजली मिल जाती है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई के आंकड़े बता दें कि 11,900 मेगावाट बिजली आपूर्ति हुई है, जबकि 1,500 से 2,000 मेगावाट की कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, फिक्स चार्ज बचाने के नाम पर भी 1,000 मेगावाट बिजली गुजरात के लिए सिलेंडर कर दी जाती है। इसमें फिक्स चार्ज में 190 करोड़ रुपए बचे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी। ऊर्जा मंत्री का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें वो एक फ़ोन में बात करते हुए देखे गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिजली कटौती नहीं रोकी गई तो किसान निपटा देंगे। लेकिन पश्चिम क्षेत्र के 7 राज्यों में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें खुले बाजार पर बिजली बेची गई है और सरेंडर की गई है। इसमें एमपीबी के अलावा मध्य प्रदेश की बिजली पैदा कर रही निजी पावर कंपनियों के भी एग्रीमेंट नहीं होने की सूरत में 6.56 करोड़ यूनिट बिजली खुले बाजार में बेची जा रही है। यानी अप्रैल 2022 में कुल 7 करोड़ यूनिट बिजली मध्य प्रदेश में बेची गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती एक मुद्दा बना हुआ है। गांवों में, यहाँ तक कि शहरों में, शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।